In how much time will a sum of rupees 1600 amount to rupees 1852 rupees 20 paisa at 5% per annum if the interest is compounded annually? यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल है वो है अमाउंट रुपीज 1852 20 पैसा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है रुपीज 1600। इंटरेस्ट रेट है 5% का। यहाँ पर आपको टाइम को फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है और इसकी कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखेंगे कि कैसे करना है जिससे हमें एन का वैल्यू मिल जाए। तो अमाउंट है आपका 1852 रुपीज 20 पैसा। प्रिंसिपल अमाउंट है 1600। 1 + 5 डिवाइड बाय 100 एंड पावर में हो जाता है n। 1852 रुपीज 20 पैसा यहाँ पे डिवाइड बाय 1600 हम कर देते हैं। डेसिमल 2 टाइम 0 में लगा देता हूँ और इसके लिए हम करते हैं 100 एलसीएम लेंगे। 100 + 5 पावर में n हो जाता है। डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल आउट कर देते हैं। 185,220 डिवाइड बाय 16 4 टाइम 0 इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाय 100 एंड पावर में है n। सिंप्लीफाई करते हैं इसको 4 से, तो ये होगा हमारा 4 टाइम 0 और इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 46305। अगेन मैं इसको 4 से ही करूँगा क्योंकि मैं नीचे चाहता हूँ कि डिवाइड में हमारे पास कुछ 10,000 के अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर मिल जाए। तो करते हैं इसको 1 टाइम्स, फिर से 1 टाइम्स 2 आएगा तो ये हो जाएगा 576। डेसिमल लगा देंगे 2 टाइम्स और 5 टाइम्स तो ये हो जाता है आपका 11576.25 डिवाइड बाय 1 और 1 2 3 4। डेसिमल अवेलेबल है तो डेसिमल के बाद हम 20 यहाँ पर मार्क कर लेते हैं इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाय 100 और यहाँ पर हो जाएगा पावर में n। डेसिमल से डेसिमल को यहाँ पर आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। अब देखिएगा जो आपके पास वैल्यू आया है 1157625, इसके आपको फैक्टर्स करने होते हैं बच्चों। और फैक्टर्स करेंगे इसको हम इसको सबसे पहले ये देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको क्लियर होनी चाहिए 3 की। 5 2 7 7 और 6 13 7 25 26 27 ये 3 से डिविजिबल है तो हम इसको 3 से करते हैं। 3 8 5 टाइम्स 8 टाइम्स 7 एंड 5। फिर से ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए तो मैं 3 से करता हूँ तो ये हो जाएगा 5। अगेन हम इसको 3 से ही करेंगे। फिर से ट्राई करते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है। 7 5 12 और 8 20 22 एंड 26 जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, बट ये 5 से तो होगा क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी 5 है, दैट्स वाई। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 40 2 नो ये हो जाएगा 5 5 टाइम्स 25 7 5। फिर से 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा 1715। अगेन 5 से करते हैं ये हो जाएगा 3 4 3। अभी ये 5 से तो नहीं होगा, ये होता है आपका 7 से, तो 7 से करते हैं 4 एंड 49। 7 7 टाइम्स 49 होता है और 7 1 टाइम्स 7 हुआ करता है। 157625 ये जो नंबर है इसको हमने फैक्टर्स करे हैं और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है इज इक्वल टू 105/100 पावर में n। तो ये जो फैक्टर्स करें ना न्यूमरेटर वाले पार्ट में उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं
3 को मैं लिख दूंगा 3 टाइम्स, 5 भी 3 टाइम्स था हमारा यहाँ पर जब हमने फैक्टर्स किए थे, और 7 इंटू 7 इंटू 7। देखिए मैंने ये सारा का सारा पार्ट यहाँ पर, ये 3 टाइम्स 3 था, 3 टाइम्स 5 था, और 3 टाइम्स ही 7 था। इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, डिवाइड बाय, और इसमें मैं कर दूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिनोमिनेटर वाले पार्ट में, इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाय 100, पावर में आप एन कर सकते हैं। तो ये जो 3 है ये कितनी बार हमें मिल रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 का पावर 3 हम कर सकते हैं, 5 भी 3 टाइम्स है, 5 का पावर भी 3 हो जाता है, 7 भी 3 टाइम्स है तो 7 का पावर भी 3 हो जाता है, डिवाइड बाय 100 भी 3 टाइम्स है तो 100 का पावर भी क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाता है। तो 105 डिवाइड बाय 100 पावर एन, ये ऐसे ही रहने वाला है आपका। और यहाँ पे हम कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 100 और पावर में 3 इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाय 100 पावर में हो जाएगा n। यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट है उनका प्रोडक्ट हो जाता है 105 डिवाइड बाय 100 पावर में 3 इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाय 100 पावर में n। अब देखिए बेस आपके पास क्या है, सेम है, आपको बस क्या करना है, पावर को कंपेयर करना है। तो हम कहेंगे कंपेयरिंग पावर्स। जब आपके पास सेम आपको 105 अपॉन 100 देखने के लिए मिल रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। पावर को जब आप कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3, और n क्या था, टाइम था। तो हम यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो टोटल टाइम आ जाएगा आपका 3 ईयर्स। तो जो यहाँ पर था ना कि ना हाउ मच टाइम, तो आप कहेंगे आफ्टर 3 ईयर्स a sum of rupees 1600 amount to rupees 1852.20 at 5% per annum if the interest is compounded annually।